हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 में होने वाला है, उसका जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लगा रहे हैं। तो आज हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का आज हमारा सेट कौन सा है? आज हमारा सेट पांचवा है। और इससे पहले हमने अपना 4 सेट कंप्लीट कर चुका है, तो आज हम अपना सेट पांचवा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बहुत ढेर मतलब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो ला रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि वो मतलब पिछले साल हमारे पीवाईक्यू भी है और साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि आगे आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि इट मे बी मतलब आगे आ सकते हैं। ठीक है ना, इट मे बी मतलब आशा पूरी है कि जो क्वेश्चन सब करा रहे हैं इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को एकदम इम्पोर्टेंट एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम देख लीजिएगा, जिससे आगे वाले आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना सेट शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना और इतना मतलब 2xy इंटू में 3x प्लस 4y माइनस 5z और 5yz इंटू में 2x माइनस 3y का योग क्या होगा? योग बोलने का मतलब हो गया हमारा ऐड। क्या योग बोलने का मतलब है कि हम यहाँ पे तात्पर्य क्या है? हमारा योग बोलने का मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें पूछ रहा है इसका ऐड। ऐड हमसे पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो करके देखते हैं हम। देखें, ये होगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और फिर देखिए ये हो जाएगा 4 और 2 4 दूना 8 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूना 8 एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस में 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो 5 दूना 10 एक्स वाई जेड, 5 दूना 10 एक्स वाई जेड हमारा ये हो जाएगा। ठीक, और 5yz इंटू में 2x माइनस 3y, तो क्या करेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा देखिए 5 दूना 10 प्लस में, क्योंकि हमें ऐड करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 एक्स वाई जेड, और देखिए ये माइनस है हमारे यहाँ पे, तो और 5 तिहाई 15, तो माइनस 5 तिहाई 15 जेड वाई स्क्वायर जेड 15 वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? ये यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर माइनस में 15 वाई स्क्वायर जेड। अब देखिए हमारा क्या ऑप्शन इसमें कौन सा मिल रहा है? 6x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर जेड। ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हमारा कैसे हुआ? यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इसको ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, एक घनाभ की लंबाई, एक जो घनाभ है उसकी लंबाई ऊंचाई हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है, तो क्या उसे कुल सतह क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो लंबाई है हमारा 10, चौड़ाई हमारा 6 और ऊंचाई है हमारा 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है उसकी कुल सतह क्षेत्रफल। तो घनाभ का आपको कुल सतह क्षेत्र बता दे, ये होता है घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल। घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका मतलब क्या होगा? एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब हाइट। ठीक है, ये हमारा रिलेशन पता चल गया कैसे क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस सभी में अपना वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू एल हमारा क्या है? एल देखिए, एल हमारा 10 है, तो 10 इंटू हमारा बेस क्या है? बेस मतलब चौड़ा मतलब ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ हमारा चौड़ाई, ये हमारा 6 है, प्लस ब्रेथ हमारा 6 इंटू में, और फिर हाइट कितना है हमारा 4, प्लस 4 इंटू में 10, इतना हमें पता चल गया। अब देखिए ये हो जाएगा 60 और ये 40, 100, और ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 100 और 40। हाँ, देखिए ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 24 मतलब 124 हमारा हो जाएगा। 124 गुने में 2, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 124 गुने में 2, ये क्या आ जाएगा? 841, सो 248, और ये हमारा चूंकि ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल हमारा वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हम इंपॉर्टेंट बात को स्वयं अंडरलाइन कर देंगे, बॉक्स में बंद कर दिए, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये फॉर्मूला हुआ, घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल कौन सा होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोले 9,000 रुपए की धनराशि पर, मतलब 9,000 रुपए की धनराशि है, उस पर 3 वर्ष में, क्या 3 वर्ष में 2970 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है, 2970 रुपए का साधारण ब्याज, नॉर्मल ब्याज है। और फिर अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, अगर ब्याज की दर हम 2% बढ़ा दे, तब क्या 3 वर्ष में उसकी धनराशि पर ब्याज कितना होगा, ये हमने पूछा। 3 वर्ष मतलब अभी ब्याज जितना है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन जो मेरा है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मेरा कहने का मतलब हुआ कि मतलब अभी जो हमारा दर वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो बोल रहा है कि मतलब जो उसका ब्याज मतलब उसका जैसे देखिए मूलधन हमें पता है, और जो ब्याज के बाद रुपए कितना ब्याज आया है वो हमें पता है, और समय पता है, तो हमें यहाँ से ब्याज की दर निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज इंटू में 100 अपॉन में मूल लिख देते हैं, मतलब मूलधन, मूलधन गुने में क्या समय, ठीक है, मूलधन गुने में समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। और ये किसके बराबर होता है, हमारा दर के बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, हमारा दर के बराबर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें जब सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो दर हमारा हो जाएगा, ब्याज कितना है हमारा 2970 रुपए, तो 2970 इंटू में 100 अपॉन में हमारा मूलधन क्या है 9,000, इंटू में समय कितना है 3 साल, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष है 3 साल, तो हमारा हो जाएगा 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11%, 11%। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आया पहले का, मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पे ये जो है हमारा पहले का जो है हमारा क्या धनराशि 3 वर्ष में, मतलब पहले हमारा लगाया 11% का ब्याज, तो हमारा इतना आया ब्याज, ठीक है, इतना ब्याज आया। अब बोल रहा है अब उसमें हम 2% की ब्याज की वृद्धि कर दे, तब हमारा ब्याज कितना आएगा, ठीक है। तो क्या हमारा 2% का ब्याज जब वृद्धि करेंगे तो नया ब्याज लिख देते हैं, इसे नया ब्याज, क्या इसे हम लिख देते हैं नया ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 13%, मतलब अब हमें कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है, अब हमें लग रहा है 13% का ब्याज। पूछ क्या रहा है हमसे, ब्याज, ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है यही ना, मतलब ब्याज कितना होगा। इसको क्या कीजिए, इसका फॉर्मूला था PRT इंटू में 100 अपॉन, देखिए इसको यही इसी से हम निकाल लेते हैं। दर हमारा कितना हो गया, दर हमारा हो गया 13, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हम क्या क्या हमसे पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। इसको देखिए इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दर इंटू में मूलधन, मूलधन इंटू में समय, और अपॉन में हमारा हो जाएगा 100, और बराबर में हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा ब्याज हो जाएगा। इतना समझ में आएगा, इतना कैसे होगा। अब देखिए ब्याज दर हमारा क्या है, दर हमारा 13% आया, ठीक है, दर हमारा अगला 13% आया। अब देखिए 13 इंटू में मूलधन कितना है हमारा, मूलधन हमारा 9,000 रुपए है, 9 है, और समय फिर से हमारा समय बोल रहा है 3 वर्ष ही, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए, हमारा समय कितना बोल रहा है 3 वर्ष, यहाँ पे 3, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 100, तो बराबर में ब्याज हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1010 ये इससे हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए 117 और 0 इंटू में 3, 0 1 3 5 और 3, 3510, 3510, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया, ब्याज हमारा क्या आ गया, ब्याज जो हमारा आ गया देखिए यहाँ पे ब्याज 3510, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 3510, ठीक है। इधर समझ में आ गया ये कैसे हुआ, हमारा ब्याज हमारा ये आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि चर के मान, और देखिए
इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या हुआ, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला को अंडरलाइन कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा ये हो गया, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। और अगर कहीं पूछे ये वाला तो यहाँ से आप लोग ये वाला बता दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये अगर रिलेशन पूछे तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये वाला रिलेशन आप लोग याद रख लीजिए। चलिए ये हमारा यहाँ से हमारा ये रिलेशन हो गया, और यहाँ पे ये हमारा, इस दोनों फार्मूला का आप लोग बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है यदि चर के मान एक साथ और उसकी बारंबारता क्रमशः 2 और 1 हो तो माध्य निकाले। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कुल आंकड़े लिख लेते हैं। यहाँ पे आंकड़े की संख्या, हमारा आंकड़े में जो संख्या उपयोग हो रही है हमारा 1 और 7 ही है, और उसका रिपीटेशन हमारा दिया हुआ है 2 और 1। मतलब एक जो है हमारा, मतलब एक जो है हमारा 2 बार आ रहा है, 1 और 1, और 7 हमारा 1 बार आ रहा है, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या पूछा, इसका हमें माध्य पूछ रहा है। तो क्या माध्य हमारे कर देंगे 1 + 1 + 7 अपॉन में 3, ये 9 अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये कैसे हुआ, ये समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे ये जो है 1 और 7 उसकी बारंबारता 2 और 1 है। बारंबारता कहने का मतलब उसे रिपीट किया गया है 2 बार और 1 बार, मतलब 1 को 2 बार लिया गया और 7 को 1 बार लिया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए sin a माइनस कॉस a बराबर में 1 माइनस में √3, तो एंगल a का मान क्या होगा। इसको देखिए, इसको हम इजी में बताते हैं आपको। ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा sin a माइनस में कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए बराबर में, इसको हम क्या लिख देते हैं 1 अपॉन, मतलब इसको जब हम दोनों में बांट देंगे कि हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस में √3 अपॉन में 2, ये हमारा बढ़ जाएगा दोनों में। अब देखिए सॉरी 1 अपॉन में √2, यहाँ पे ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए √3 अपॉन में 2, हमारा साइन 30 जो होता है, यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस में कॉस ए बराबर में 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 बोलने का मतलब है साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में 2। ये हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री माइनस में √3 अपॉन में 2। आपको cos 60 का वैल्यू, सॉरी cos 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है, cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3 अपॉन में 2, क्या √3 अपॉन में 2, ये हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब देखिए, अब जब आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी तो a से भी, मतलब उधर भी हमारा a, इस दोनों का जो एंगल है डिग्री दोनों बराबर आना चाहिए। इस जगह पे a तो इस जगह पे 30 तो आपको रिलेट होते देख रहे हैं ना, a हमारा क्या आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी वे में समझ में आ गया कैसे हुआ। यहाँ इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ ये वाला कि किस एंगल पर किसका वैल्यू क्या होता है। जैसे कि 1 अपॉन में 2 साइन 30 का वैल्यू होता है, √3 अपॉन में 2 cos 30 का वैल्यू होता है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, मतलब आगे की सभी ट्रिग्नोमेट्री ही इंपॉर्टेंट होता है सब जगह। ट्रिग्नोमेट्री से क्या हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये रिलेशन पता रहा तो हम ये निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि जब ये हम मतलब निकल गया तो यहाँ से रिलेट कर लिए, तो आपको यहाँ से सारा मिलेगा। जब आप फ्यूचर ऑनलाइन सेंटर सोनपुर उस पर जब आप जाकर देखिएगा तो वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा चैप्टर ही डाले हुए हैं। उस पर हम सभी का मतलब किस एंगल पर किसका वैल्यू क्या होता है वो सभी हम डाले हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सभी को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए संख्या x में से, संख्या x है में से अगर 3 घटा दे, मान लीजिए संख्या x है उसमें से हम 3 घटा देते हैं तो x - 3 हो गया। अब देखिए इस प्रकार संख्या मूल संख्या का 1/3 रह जाती है। मतलब अगर संख्या में से हम 3 घटा दे तो जो संख्या बचेगा वो पहले वाली संख्या का 1/3 हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है अगर संख्या 3 है
मान लीजिए मूल संख्या हमारा हमें पता नहीं है, मूल संख्या हमारा 3 है, इसमें से क्या कर देंगे हम, इसमें से 1 मिनट नहीं, इसमें मान लीजिए मूल संख्या हमारा वैसे नहीं, मान लीजिए मूल संख्या हमारा 4 है, उसमें से अगर हम एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो हमारा क्या बचा, इससे ये नहीं हमारा करेक्ट एग्जाम्पल, ये नहीं होगा। या आपको हम जब समझा रहे हो समझ में आ रहा है ना, जैसे कोई संख्या x है, उसमें से क्या किया गया है, उसमें से 3 घटा दिया गया है, जो संख्या 3 घटाने पर जो संख्या हमारा आया, 3 घटाने पर जो संख्या हमारा आएगा, वो जो पहले हमारा संख्या x है उसका 1/3 होगा। मतलब 6 है तो भले 9 है तो 3, 3 है तो 1/3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना वो क्या बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x मतलब पहली संख्या मतलब मूल संख्या हमारी x है, उसमें से हम 3 घटा दिए, तब क्या हो रहा है, वो जो संख्या x जो संख्या उसकी 3/3 है। अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी हम उसे इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, ये मतलब ये संख्या इसकी तिहाई है, तो हम इसमें अगर 3 से भागा कर देंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, और जो कि बराबर है हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे में 3 का साइन लगाना है, या फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इतना समझ में आ गया हमारा, ये कैसे हो जाएगा। तो यहां से हमारा अब देखिए, अब क्या ये हमारा इसका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया हमें इसका। तो पूछ क्या रहा है, व्यक्त करने वाला समीकरण बताइए, हमारा ये समीकरण बन गया। तो हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में कहीं भी आंसर है, ऑप्शन है, देखिए x - 3 = x ऊपर में 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा ये कैसे हुआ। यहाँ पे बोलने का मतलब था कि वो कोई संख्या में से 3 घटा दे तो मूल संख्या के 3 गुना बच जाती है। तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या में से अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या 3 घटाने पर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 तथा 5 हो तो समीकरण क्या होगा। सबको बता दे, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर में 0 होता है। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ। इस फॉर्मूला को आप याद ही रखिए क्योंकि ये सभी जगह पूछता है, समझ में आया ना। चलिए इस फॉर्मूला को हम बड़े से बॉक्स से बंद कर देते हैं। चलिए यहां से हमारा ये पता चल गया, इस फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अब देखिए बोल रहा है कि अल्फा बीटा बोलने का मतलब है हमारा मूल, एक मूल हमारा अल्फा हो जाएगा तो एक मूल हमारा बीटा हो जाएगा। इतना समझ आएगा ये कैसे हो। अब देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण अल्फा बीटा में, तो समीकरण क्या हो गया, इसमें पुट करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस में 4 + 5, क्योंकि हमारा अल्फा और बीटा यही हमारा मूल, इंटू में x प्लस में 4 इंटू में 5 बराबर में 0। ये हमारा हो गया 4 पॉइंट मतलब सॉरी डॉट मतलब बोलने का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसकी हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² माइनस में 5 × 4 = 9x और प्लस में 5 × 4 = 20 बराबर में 0। तो हो जाएगा x² माइनस में 9x प्लस में 20। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आइए कैसे हुआ। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 16 में यदि y का वैल्यू 2 हो तो x का मान बताइए। ये तो और इजी है, क्या करेंगे 2x + 3 इंटू में y का वैल्यू हमारा क्या है 2 है और ये बराबर में 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 दूना 6 उधर जाएगा तो 16 में से 6 घट जाएगा तो 10, x हमारा आ जाएगा 5, x हमारा 5। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हुआ। यहाँ पे तो और इजी था, इसको समझाने का क्या बात है, इसमें y का वैल्यू से पुट कर देंगे, फिर जो सॉल्व होता है उसे कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लेकिन है बहुत इजी, एकदम देखकर आंसर देने वाला है, लेकिन इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। पहले आपको बता दे 1/3 जो होता है ना, 1/3 ये 1 से छोटा होता है। ठीक है ना, 1/3 हमारा होता है वो लेस देन 1 होता है। ये इसका बीच का रिलेशन 1/3 हमारा 1 से छोटा होता है। अब आपको एक बता दे, निगेटिव में जितना हम दूर जाते हैं हमारा संख्या घटते जाता है, और जितना 0 के नजदीक आते हैं निगेटिव तरफ, जितना 0 के नजदीक आते हैं वो हमारा संख्या बढ़ते जाता है।
अगर एक बड़ा हो, यहाँ पे देखिए 1/3 जो है 1 से छोटा है, मतलब अगर निगेटिव में जाएंगे तो यही हमारा बड़ा हो जाएगा और ये हमारा छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखने का बात हुआ तो 1/3 ग्रेटर देन -1 1, ठीक है, ये होगा क्योंकि -1 0 से दम नजदीक है और ये थोड़ा इससे तो पहले है, -1 से पहले ही आएगा, मतलब अगर 0 के नजदीक ये है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। बोल रहा है अगर ये हमारा ए है तो हमारा रिलेशन हमारा ये हमारा ये सॉरी और ये हमारा बी है, मतलब ए जो होगा ग्रेटर देन बी होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बात इंपॉर्टेंट हुआ कि जो मतलब पॉजिटिव में तो जो संख्या आगे चलती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, लेकिन निगेटिव में जो संख्या आगे चलती जाएगी वो संख्या घटती जाएगी, और जो संख्या जितनी 0 के करीब आएगी उतनी वो संख्या बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे, इस रिलेशन को आप लोग बता याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से मूलों का गुणनफल बताए। तो मूलों का गुणनफल देखिए, आपको बता दें कि मूलों का जो गुणनफल हमारा होता है, मूलों का जो गुणनफल हमारा होता है वो होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा आउटर आवाज आ रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग आराम से इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। बाहर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा C/A होता है। रुक जाइए एक मिनट, हाँ शांत हो गया। देखिए C/A होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा, C हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये और A हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब इसे हम वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा C हमारा हो जाएगा -3/, वो जो हो जाएगा -3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात ये वाला हुआ, इस बात को आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है C/A के बराबर होता है। इसे हम क्या करते हैं, बड़े से बॉक्स में पुट कर देते हैं। चलिए अब देखिए इतना में पता चल गया ये कैसे हुआ। इस यहाँ पे ये फॉर्मूला की याद कर लीजिए, अगर कहीं पूछा जाए कि मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -D/A, क्या होता है -D/A, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल समान होंगे यदि, तब मूल समान तभी होते हैं जब b² माइनस 4ac हमारा 0 के बराबर होंगे, तब मूल हमारा बराबर होंगे, ठीक है। दोनों अल्फा और बीटा दोनों सेम ही संख्या आते हैं, तो यहाँ से b² बराबर हो जाएगा हमारा 4ac। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से और ये b² माइनस 4ac जो होता है हमारा d के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, क्या होता है, विवेचक के बराबर होता है। तो d हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब मूल हमारा समान हो जाएगा। इससे हमारा रिलेशन हमें ये पता चल गया, b² बराबर 4ac। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो बता दे tan 90 माइनस थीटा जो कि होता है cot थीटा के बराबर, क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर, और cot थीटा होता है हमारा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा cot थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य है मतलब आपको हम अभी पिछले रिलेशन में भी बताए थे, यहाँ पे ये यही था ना, हाँ यहाँ पे हम हमको बताए थे कि साइन ए जो है होता है, साइन ए मतलब साइन 30 जो होता है cos 30 के बराबर होता है, नहीं साइन 30 जो होता है cos 60 के बराबर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू आया 1/2 और cos 30 का वैल्यू आया √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बोल रहा है, ये हो गया हमारा, अब ये है देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो आपको पता है साइन 30 जो होता है हमारा होता है 1/2 और cos 60 जो होता है हमारा वो भी होता है 1/2, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो sin 30 बराबर में cos 60। ऑप्शन नंबर हमारा
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ध्यान देना बात हमारा हुआ कि किस एंगल पर किसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 30 का कौन सा मान सही है, साइन 30 का कौन सा मान सही है। चलिए आपको हम एक आइडेंटिटी बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। आपको ये एक आइडेंटिटी पता होगा, और पता नहीं है आप लोगों को तो आप जाइएगा फ्यूचर ऑनलाइन सेंटर सोनपुर, उस बैच ऐप मतलब उस चैनल पर हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा आइडेंटिटी बताए हुए और ऐसे आइडेंटिटी को हम प्रूफ करके भी बताए हुए हैं, तब वहां से आप सारा देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तब इस क्वेश्चन पर आइएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए जब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर में थीटा। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमारा क्या आया, साइन थीटा बराबर आ गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमारा ये हुआ, ये इसको आप लोग याद रखेगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ केवल ये नहीं कि ये क्वेश्चन है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात। इसका हमारा मतलब यहाँ पे बोला एक मतलब एक समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्र मतलब एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा हमारा 10 है और एक समबाहु त्रिभुज जिसका मतलब क्या है भुजा भुजा हमारा क्या है 5 है, तो क्या बोल रहा है उसका हमारा उसका क्या बोल रहा है, उसका हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, चलिए इसका हमारा फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए अब बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, अब क्या करेंगे उसको हम दोनों का मतलब फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहां से देखिए यहां से हमारा ऊपर वाला आ जाएगा √3/4 इंटू में भुजा हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हमारा हो जाएगा 10 गुने में 10 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू में 10 के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, 10 के जगह पे 5 आ जाएगा, क्योंकि भुजा दूसरे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, तो √3/4 ये इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब इधर बच गया 10 गुने में 10 अपॉन में 5 गुने में 5, इससे ये 2 बार में, इससे ये 2 बार में, मतलब आगे 4/1 जो हो जाएगा 4:1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम क्या मतलब जल्दी, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम इजी था, सिर्फ फॉर्मूला पड़ी, फॉर्मूला हमें पता हो गया, हमारा टोटल आंसर सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये वाला हुआ, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसे बॉक्स में बंद कर देंगे, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा हम उसे बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी 4:1 का अनुपात हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से गोलाकार 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है, तो हमारा बता दें गोले का मतलब इसका मतलब हुआ इससे हमें पता नहीं कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो और मतलब कितनी गोलियां, इसका देखिए कैसे करेंगे, गोले का जो हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू में πr³, ये हमारा होता है 4/3 इंटू में πr³, ये होता है हमारा गोले का आयतन का फॉर्मूला। यहाँ से क्या, और ये तो फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे दोनों का मतलब रेडियस त्रिज्या पुट कर देंगे, तो त्रिज्या पुट करने के बाद जो रेशियो आएगा उसी के मतलब वही हमारा बने। चलो करके देखते हैं तब बताते हैं आपको। तो ये हमारा गोले का आयतन है,
ये हमारा गोले का आयतन हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, 4/3 इंटू में पाई, आर हमारा क्या, आर हमारा 10 है, ये हो जाएगा 10 इंटू में 10 इंटू में आर, आर क्यूब होता है तो ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला हो जाएगा, ये नीचे वाला भी गोला ही है एक, लेकिन उसका रेडियस केवल कम कर दिया गया है। ये हो जाएगा हमारा इसका रेडियस क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस हमारा 1 है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा आया 1000। मतलब इसका कहने का मतलब है हमारा 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले गोले से अगर हम 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले बनाएंगे तो कुल हमारा 1000 गोलियां बनेंगी। कितनी गोलियां बनेंगी, 1000 गोलियां बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला हुआ, ये आयतन, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बड़े से बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहां से हमारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हुआ, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक मिनट, आर के किस मान के लिए एक्स माइनस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये वाला। चलिए बोल रहा है आर के किस मान के लिए क्या जो होगा, आर के किस मान के लिए उतना और उतना का हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। इसका मतलब बोल रहा है हल नहीं, आर के किस मान के लिए हल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये तभी नहीं होगा जब, यहाँ पे आपको बताना चाहिए फॉर्मूला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होता है, इसका कोई हल नहीं होता है इसका। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। यहाँ से देखिए आर के किस मान के लिए, तो यहाँ पे a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हमारा 1 अपॉन में a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 भी हमारा यहाँ पे 1 है, क्योंकि x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट हमारा 1 है। 1 बराबर में b1 हमारा क्या है, b1 हमारा यहाँ पे माइनस r है, और b2 हमारा देखिए b2 हमारा है r माइनस में 2, ये हो जाएगा। और देखिए c1 हमारा क्या है, c1 है हमारा यहाँ पे r और अपॉन में 2, ठीक है, r अपॉन में 2, और ये होता है नॉट इक्वल टू, देखो फॉर्मूला है नॉट इक्वल टू। हमें यहाँ पे केवल पूछ रहे हैं r का वैल्यू, तो हमें क्या करेंगे, r का वैल्यू पूछे तो इसको हम भूल जाएंगे, r का वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना, इसको हम भूल जाएंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको रिलेट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 इज नॉट इक्वल टू r अपॉन में 2। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो r इज नॉट इक्वल टू 2, r इज नॉट इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, r इज नॉट इक्वल टू 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। r के किस मान के लिए, r अगर 2 के बराबर नहीं होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा इसका अनगिनत, मतलब सॉरी इसका कोई हल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जब r का वैल्यू 2 न है। कि अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को रिलेट करके एक बार देखते हैं। ठीक है, इस दोनों को जब हम रिलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 बराबर में माइनस r अपॉन में r माइनस 2, जब इस दोनों को हम रिलेट करेंगे तब क्या होगा हमारा, एक मिनट, यहां से जब हम रिलेट करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा r माइनस 2 बराबर में माइनस r, तो हमारा उस तरफ चला जाएगा तो r प्लस r बराबर में 2, तो 2r बराबर 2, r बराबर हमारा अब 1 आ गया। मतलब यहां से एक मिनट हम पहले बताया तो थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलने का मतलब हमारा ये है r अगर 2 के बराबर हो जाएगा, क्या r अगर 2 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब r हमारा 2, अगर हमें पूरा अनगिनत, मतलब अगर हमें ऐसा करना है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस जगह पे हमें r को 2 नहीं रखना पड़ेगा। तो क्या पूछा, यहाँ पे पूछा है r को 2 हो, मतलब यहाँ पे देखिए आपको समझा दी सिंपल भाषा में, यहाँ पे बोलने का मतलब है हमारा r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इस टोटल जो मतलब इक्वेशन समीकरण बना है उसका हमारा हल ऐसे, मतलब इसका हमारा कोई हल नहीं, जवाब आ जाएगा। मतलब इसको जब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे r हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन में 2 नॉट इक्वल टू, मतलब r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमारा r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमारा
ये समीकरण सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और अगर r बराबर 2 रखेंगे, अगर हम r बराबर 2 रख दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमें बोल रहा है ऐसा बताइए कि कोई सॉल्यूशन न आए, लेकिन 2 रखने पर हमारा कोई सॉल्यूशन आ जाएगा। एक आपको इसको पूरा मतलब भर के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे r हमारा 1 आया है, r हमारा 1 आया है, तो क्या करेंगे 1 अपन में 1 बराबर में 1 अपन में 1 माइनस 2, सॉरी माइनस यहाँ पे -1 है, ठीक है, ये हो गया। और ये नॉट इक्वल टू है 1 अपन में 2। देखिए 1 अपन में 1 बराबर में ये हो जाएगा -1 अपन में -1 बराबर नॉट इक्वल टू 1 अपन में 2। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया 1 अपन में 1 बराबर में 1 अपन में 1 बराबर में नॉट इक्वल टू 1 अपन में 2। ये तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है r का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या, r का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका कोई हल नहीं, हमारा जवाब सेटिस्फाई कर देगा। इसका कोई हल नहीं, हमारा जवाब सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन यहाँ और यहाँ पे बोल रहे हैं r नॉट इक्वल टू 2, मतलब r हमें जवाब को सेटिस्फाई करना है। और जवाब सेटिस्फाई कैसे होगा, कोई हल नहीं जवाब आकर, कोई हल नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर r के वैल्यू, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं r का वैल्यू 2 नहीं रहना चाहिए, अगर r का वैल्यू 2 आ जाएगा ना तो उसका कोई ना कोई हल आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, r का वैल्यू हम 2 के बराबर रख कर देखते हैं। r का वैल्यू जब हम 2 के बराबर रखेंगे तो क्या है हमारा 1 अपन में 1 बराबर में इसके जगह पे क्या हो जाएगा -2 और -2 और फिर नीचे हो जाएगा हमारा 2 माइनस में 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपन में 2। अब देखिए ये तो हमारा नीचे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो टोटल हमारा अनसेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब r का मतलब ये इसी के लिए बोल रहा है, यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 2 क्यों बोला, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है ये हमारा जवाब सेटिस्फाई ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। चलिए, मतलब कोई सॉल्यूशन करने का मतलब उसका जवाब ही अपरिमेय संख्या आ रहा है। अपरिमेय संख्या क्या हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 हमारा अपरिभाषित, भाषा ही हमारा अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा r के हमारा, अगर हमें सेटिस्फाई करना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, उसके लिए हमें r को 1 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग सेंटीमीटर एवं 81 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुजों का अनुपात बराबर में ऊंचाई की स्क्वायर का अनुपात, ठीक है, ऊंचाई के स्क्वायर का अनुपात। इधर देखिए पिछले वाले में हमारा इंपॉर्टेंट बात हमारा ये था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसके बताते हैं क्या क्या बोले आपको हम, क्षेत्रफल का अनुपात, क्या क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा तो ऊंचाई के संगत ऊंचाई के स्क्वायर के अनुपात, वर्ग के अनुपात। क्या का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पहले का है 36, ये हमारा 36 अपॉन में कितना है 81 बराबर में पहले का दिया हुआ है ऊंचाई हमारा 4.8 का होल स्क्वायर और अपन में हमारा कितना दो त्रिभुज के ऊंचाई संगत ऊंचाई ज्ञात है और अपन में h, मतलब इसके हम क्या दूसरा का हाइट पूछा है तो इसको हम h का स्क्वायर मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे h स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4.8 इंटू में 4.8 इंटू में 81 अपॉन में 36। इतना आपको समझ में आएगा ये कैसे। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट और नीचे में हमारा 100 मल्टीप्लाई हो गया, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ से इसको हम करेंगे कितना बार में 27 बार में। अब हमारा यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 27 इंटू 48 इंटू में 4 अपॉन में 100, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करते इसको हम सबको तोड़ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। ये हमारा जगह 3 तिया 9 तिया, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 गुने में 3 गुने में 3 और 48 होता है हमारा 12 चौक 48, ये हो जाएगा 4 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा
4 तिया 12 तो 2 गुने में 2 इंटू में 3, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 गुने में 2 गुने में 2। यहां से ये आ गया। अब देखिए, अब जब इसको हम जब नीचे देखिए यहाँ पे इधर स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, तो क्या करेंगे एच स्क्वायर बराबर में, और नीचे हो जाएगा हमारा 10 गुने में 10। तो इसको जब स्क्वायर है तो यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जब एच के बराबर करेंगे तो इस सभी पर रूट चला जाएगा। ठीक है, रूट चढ़ाएगा। एक मिनट, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 4 है। 27 है तो 3 गुने में 3 गुने 3 और 48 है तो 24 दूना 48 और 24 को 12 दूना 24 और 12 को 4 गुने 3, 4 गुने में और 4 को 2 गुने में 2, तो 2 गुने में 2, 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, और ये हमारा कितना जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4। 4 को हम क्या लिख दिए हैं, 4 को हम लिख दिए हैं 2/2, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, और ये जो कि है हमारा ये है 12 को जब 4 से काटे हैं तो ये है, इतना हमारे आ गया, हमें आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वर्ग को बाहर निकाल लेंगे। क्या देखिए 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 1 3 और 1 3 तो एक और 3 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 2 है, 2 निकल जाएगा, और देखिए फिर ये और फिर ये, इंटू में 2 इंटू में 2 और अपॉन में 10 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, ये आ गया 72 अपॉन में 10, 7.2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ कि इस दोनों के मतलब क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनके संगत भुजा के प्रत्येक भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ गया 7.2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आकृति में यदि AC एक रेखा है तो एंगल ABD और DBC होगा। बता दीजिए एक हमारा एक लीनियर पेयर होता है, क्योंकि मतलब संग लीनियर पेयर बोलने का मतलब एक ही जब रेखा पर हमारा एंगल ये भी है और ये भी हमारा एक ही रेखा पर है तो वो हमारा होता है लीनियर पेयर। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक ही रेखा पर हमारा दोनों एंगल इधर भी और इधर भी हमारा एंगल बन, ठीक है, तो ये हमारा संगत लीनियर पेयर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 24 है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा। चलिए इसे हम करते हैं। इसका देखिए ये कैसे होगा, बहुलक माइनस माध्यक हमारा ये होगा, एक मिनट, बहुलक माइनस माध्यक हमारा 24 है तो माध्यक माइनस माध्य। देखिए यहाँ पे इसको रिलेशन को आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए आपको हम इसका जो रिलेशन वो बताते हैं। ये हमारा होता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 गुने में माध्यक, 3 गुने में माध्यक माइनस में 2 गुने में माध्य। ठीक है, हमारा ये होता है बहुलक बराबर 3 गुने में माध्यक माइनस में 2 गुने में माध्य। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें क्या पूछ रहा है, यहां से हमें पूछ रहा है कि माध्यक माइनस माध्य ये क्या होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे बहुलक माइनस माध्य है तो अगर हम मतलब देखिए हम बताते हैं, अगर हम ये ऐसे करें बहुलक माइनस में माध्यक प्लस में माध्यक, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा माध्यक से माइनस माध्यक कैंसिल हो जाएगा, बहुलक, जो कि बहुलक हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 24 प्लस माध्यक लिख सकते हैं। अब बताइए एक बात, 24 प्लस माध्यक लिख सकते हैं, ये आप लोग थोड़ा देर समझिए आराम से। 24 इस क्या करेंगे हम, एक मिनट, देखिए इतना तो बता दिया कि क्या होगा, क्या कि इसको हम लिख सकते हैं बहुलक, इसको लिख सकते हैं बहुलक माइनस माध्यक। इसको बता, इसका हम बता रहे हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और प्लस में माध्यक। ठीक है, और इतना का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 24, इसको हम 24 प्लस माध्यक लिख सकते हैं।
इतना समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ इसको, क्योंकि इतना का वैल्यू हमें 24 दिया हुआ है, तो 24 प्लस से माध्यक हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए 24 प्लस से माध्यक बराबर में 3 गुने में माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने में माध्य, इतना हमें हो गया। इतना तब कोई हमको हमें पता है कि वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इतना का वैल्यू हमें 24 दिया हुआ है और इतना और प्लस से माध्यक है जो हम उतार दिए हैं। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस, यहाँ पे माध्यक है तो उसको क्या करेंगे उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस नहीं यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही होगा, क्योंकि ये माध्यक को उस तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 गुने माध्यक है और यहाँ पे से एक माध्यक गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2 गुने में माध्यक माइनस में 2 गुने में माध्य। अब देखिए यहां से आपको यहां से 2 कॉमन आता दिख रहा है, यहां से हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, यहां से हम ऊपर चले हैं। यहां से देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माध्यक माइनस में माध्य। ये अब पूछ के रहा हमसे यही पूछ रहा है। अब देखिए 2 से हमारा 12 बार में कट गया, तो माध्यक और ये बराबर हो जाएगा इसके, तो माध्यक माइनस माध्य हमारा क्या आ गया, माध्यक माइनस माध्य हमारा आ गया 12 के। तो ऑप्शन नंबर हमारा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हमारा ए, यहाँ पे ए लिख देते हैं 12, ऑप्शन शायद इरेज हो गया है। चलिए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, और ये कैसे हुआ हम आपको बता दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया ये कैसे हुआ, 12 माध्यक माइनस माध्य हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 के बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ ये वाला, ये जो रिलेशन है हमारा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, इस रिलेशन को आप लोग याद रख के रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा समझ में आ गया ये कैसे हुआ, और ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना हमें समझ में आ गया कैसे हुआ। चलिए तो आज हम अपना 5वां सेट भी कंप्लीट कर लिए, और इससे पहले हम अपना 4 सेट कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हमारा 5वां सेट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम अगले सेट में क्या करेंगे, अब हम अगले सेट में और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, अपना सेट 6 लेके आएंगे, ठीक है। तो अब तक आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सभी सेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है आप लोगों को मतलब सभी क्वेश्चन का बेसिस पता चल जाता है, और किस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच किया है वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ज्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अब आप मिलेंगे फिर से अगले क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।